नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं कुचामन सिटी के एटम इंस्टीट्यूट पर, जहां पर बच्चों को तैयारी करवा कर उनको काबिलियत तारीफ बनाया जाता है और उनकी कामयाबी के पीछे क्या राज है, ये सब बातें आज हम यहाँ के ओनर जो हैं श्री राम जी सर, वो हमारे साथ में हैं। तो इनसे जानेंगे कि वो किस तरह से बच्चों में ऊर्जा बढ़ते हैं और किस तरह से बच्चों का विकास यहाँ पर होता है और किस तरह बच्चे सक्सेस होते हैं। ये सारी जानकारी हमें यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, यहाँ के जो मालिक हैं, हमारे साथ में जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो श्री राम जी, आपका हमारे चैनल जेवन राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और जेवन राजस्थान की संपूर्ण राजस्थान में काम कर रही टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हमें बताएं कि आपकी निरंतर सफलता का राज क्या है। सर, आप पिछले 4-5 साल से हम लोगों से जुड़े हुए हैं और लगातार आप हर बार रैंक शूट करके जाते हैं यहाँ से। और रैंक ही नहीं, आप राजस्थान में लगभग यहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, 80% बच्चों का सिलेक्शन आप शूट करके जाते हैं। और आपको भी है, हर बार आप इसे फंक्शन शूट करके जाते हैं, तो हमें भी प्राउड फील होता है। और बच्चे भी जेवन को बहुत लाइक करते हैं। बच्चे भी कहते हैं जेवन वाले सर कब आएंगे, क्योंकि आपका भी शायद सिस्टम के साथ ऐसा नाता से ही जुड़ गया है। मैं ज्यादा अपने बारे में बताऊंगा तो अपने में यहाँ मिठू हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि मैं जब तक बताऊंगा नहीं, लोगों तक संदेश पहुंचेगा नहीं। तो फर्स्ट हैंड क्या होता है, यहाँ बच्चा आता है तो हम उस बच्चे से बहुत सारी बातें, चर्चाएं खुल के कर लेते हैं। पढ़ाई को लेकर के हम खुल के बातचीत कर लेते हैं कि भाई आप इतने घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 10 से 12 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे। छुट्टियां हैं वो हम कैंसिल कर देते हैं वगैरह, कि भाई संडे वगैरह की कोई छुट्टी नहीं होगी। हम एडमिशन ही जनरली उन बच्चों का एक एग्रीमेंट सा करके लेते हैं कि मतलब उनको डेडिकेटेड पर्सन जिनको बोल सकते हैं, ऐसे ही बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं। हम एक सुपर 30 का सा बैच बनाते हैं हर बार, और उन सुपर 30 के ऊपर ही हम काम करते हैं। उनमें से लगभग 80% से ज्यादा बच्चे फर्स्ट राउंड में क्लियर हो जाते हैं। उसके लिए हमारी टीम है, हर बार जैसे जेट में हर बार अलग अलग समय दिया जाता है, और कभी 1 महीने का, कभी 1.5 महीने का, कभी 2 महीने का। हर बार हम अपने नोट्सों को बूस्ट करते हैं। हम पहले स्ट्रेटेजी देखते हैं एग्जाम की, कि एग्जाम है वो किस पैटर्न पे होगा, पेपर सेटर का माइंड सेटअप क्या होगा। तो हमारी जो 10-10 साल पुरानी जो डॉक्टरेट टीम है, बड़े बड़े अधिकारी जिनमें भी लगे हुए हैं, कई कर्मचारी उसमें लगे रहते हैं, तो हम एक सुपर तरीके के नोट्स तैयार करते हैं। एक शानदार क्वालिटी वाली टेस्ट सीरीज तैयार करते हैं। उस टेस्ट सीरीज पे हम लोग काम करते हैं और उसी के ऊपर हम फोकस करते हैं। लगभग हम लास्ट में तो ऐसी हालत हो जाती है, बच्चों को 14 से 15 घंटे क्लासरूम मेंटेन, दिन दिन नहीं रहती, रात रात नहीं होता। हम लोगों के भी देख लो, मतलब इतना होता है कि देखो यहाँ से बाल भी हम लोगों के उड़ चुके हैं, हमारी टीम के भी उड़ चुके हैं, लेकिन संघर्ष है, जारी है बच्चों के साथ में मेहनत करने का। क्योंकि हमें बहुत कंफर्ट फील होता है जब आप लोग ये कैमरे लेकर के हमारे पास पहुंचते हैं, तो हमें भी प्राउड फील होता है, मार्केट वालों को भी प्राउड फील होता है। ये जो जश्न होता है ना, इस जश्न की ऊर्जा के लिए हम, मतलब इस खुशी के लिए साल भर तपस्या करते रहते हैं। बच्चों को पर्सनली गाइड करना, पर्सनली टेक करना कि भाई तेरे क्या परसेंटेज चल रहा है, क्या स्कोर चल रहा है, उसका फीडबैक लेना, फीडबैक लेकर टीम से बात करना। मैं खुद पर्सनली करता हूँ इसके ऊपर काम। फिर जैसे रहता है कि उसकी टेस्ट रिपोर्टें देखना। मैं रात को 12 बज जाए तो भी सिस्टम में, कभी कभी तो मुझे सिस्टम में ही पूरी रात लग जाती है, तो भी मैं अपने पीछे ऐसी व्यवस्थाएं रखता हूं कि मैं यहाँ पे रात्रि विश्राम कर सकूं, 2-3 घंटे सुबह उठ करके फिर उनके ऊपर फोकस करता हूं। यानी पूरा मेरा फोकस रहता है वो रिजल्ट पे रहता है, कि मुझे पता है मार्केट में अगर कंपटीशन फाइट करना है तो क्या स्ट्रेटेजी अपन को अपनानी होगी। अभी इस बार बच्चों की मानसिकता क्या है, क्योंकि कोरोना के बाद में शिक्षा का स्तर भी थोड़ा थोड़ा गिरता सा नजर आया, बच्चों की मेंटेलिटी पढ़ने की नहीं रही। तो बच्चों को रोचक तरीके से कैसे दिया जाए, इस कंटेंट को शॉर्ट कैसे किया जाए, तो वो सब हम लोग करते रहते हैं। और पर्सनली बच्चे की केयरिंग होती है। 30 बच्चों पे हम आराम से फोकस कर लेते हैं सुपर 30 वाले बैच में, और बहुत शानदार तरीके से। देखो 9 साल से हम टॉप 10 में रैंक दे रहे हैं और साथ में 80% रिजल्ट दे रहे हैं। उसका राज यही है कि एक एक बच्चे पे पैनी नजर, और आप लोगों का जैसे न्यूज चैनलों की तरफ से जो सपोर्ट हमें मिलता है, उससे भी हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। तो इस तरीके का हमारा जो स्ट्रेटेजी रहती है, साल भर का प्लान रहता है। जी, आपने सुना कि किस प्रकार 24 घंटे में से 18 घंटे ये लोग मेहनत करके बच्चों की नींव को मजबूत बनाते हैं, जिससे कि बच्चे का भविष्य संवरे और वो अपने परिवार के साथ साथ इंस्टीट्यूट का और अपने देश का और अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सके। तो ऐसी शख्सियत हमेशा, ऐसे नए बच्चे यहाँ से आगे बढ़े, ऐसी हम शुभकामनाएं आपके साथ शेयर करते हैं। और आपके एटम परिवार को भी जेवन राजस्थान न्यूज की तरफ से हम बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि निरंतर आप प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो ऐसी ही प्रतिभा से हम मिला रहे हैं, जिसको देख करके आपको भी आश्चर्य भी होगा और आपको प्राउड भी होगा अपने राजस्थान होने पे और अपने एटमियन होने में या एटम परिवार के सदस्य होने में। आपका नाम? मेरा नाम सुरजीत है। सुरजीत, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं आउट ऑफ स्टेट बंगाल से हूँ। मेरा जिला नदिया है, वहाँ पे रहता था, छोटा सा गांव है। वहाँ से आया था राजस्थान जेट की तैयारी करने के लिए। तो इंटरनेट पे सर्च किया तो एटम क्लासेज के नाम से आया था, तो कुचामन आया। कुचामन से फिर लोगों से जानकारी ली, तो फिर मैंने यहाँ एडमिशन भी लिया। अच्छी फैकल्टी है यहाँ पे। ये हमारे एटम के ओनर हैं श्री राम जी स्वामी, और यहाँ की टीचर फैकल्टीज बहुत अच्छी है। मेरे यहाँ ऐसी कौन सी मतलब व्यवस्थाएं हैं जो आपको लाभान्वित, एक बच्चे के लिए श्रेष्ठ कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? यहाँ पे टीचर बहुत अच्छे हैं, यहाँ की बोलचाल बहुत अच्छी है। यहाँ पे डेली नोट्स, डेली कोचिंग में टाइम खूब मिलता है पढ़ने के लिए। सिर्फ बच्चों को पढ़ाई में मन लगाना पड़ता है। और एक बच्चे को यहाँ पे प्रॉपरली तरीके से हॉस्टल वगैरह भी रहते हैं, क्योंकि आप यहाँ रहे होंगे तो हॉस्टल में रहे होंगे, हॉस्टल की व्यवस्थाएं कैसी हाँ, हैं? यहाँ कुचामन में बहुत सारे हॉस्टल हैं, उनकी भी फैकल्टी बहुत अच्छी है। खाने पीने की, रहने की व्यवस्था। चलो, उनकी फैसिलिटी भी बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ आपने जो रैंक प्राप्त की है, इस रैंक प्राप्त करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे जोबनेर में यूनिवर्सिटी मिली है, वो भी यहाँ एटम क्लासेज से कोचिंग करके। बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब बधाइयाँ कि आपको एक राजस्थान के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जोमनेर में आपका सिलेक्शन हुआ है। और आप भावी मतलब जो सपने देख रहे हैं या भविष्य में किस प्रकार के सपने देख रहे हैं? आप जोमनेर यूनिवर्सिटी में पढ़ करके 4 साल में ऑनर्स डिग्री लेने के बाद में क्या करने वाले हैं? मैं किसानों की मदद करने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे जाऊँगा, कुछ देखूँगा, करूँगा। यानी पढ़ाई के बाद में ये काफ़ी ऐसी रिसर्च करेंगे जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा मतलब मदद मिलेगी। और ऐसी ही प्रतिभाएं देखो, राजस्थान ही नहीं, यहाँ से मतलब बंगाल से आना, राजस्थान में आना, यहाँ पे रेगुलर स्टडी करना, नियमित रूप से पढ़ाई करना। बहुत सारे हमारे फंक्शंस वगैरह होते हैं, घर पे फंक्शन होते हैं, लेकिन बंदा घर पे नहीं जाना, अपनी मम्मी को बार बार ये कहना कि नहीं मम्मी मैं पढ़ाई पे ही ध्यान रखूंगा। और जो भी जिन भी लोगों ने, उन लोगों का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जो लोग भी इसको सही डायरेक्शन देते हैं। क्योंकि कई बार बच्चे होते हैं ऐसे इंस्टीट्यूटों में भी फंस जाते हैं जहाँ पैसे ले लिए जाते हैं, प्रॉपर्ली फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। ऐसा अक्सर होता नहीं है, लेकिन कुछ चंद ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं 4-5% जो किस्मत आजमाने के लिए मार्केट में आते हैं। जो 2-4 साल पुराना इंस्टीट्यूट हो जाता है, उसके बाद में वो स्टेबल ही होता है, जाने के उसके चांसेस नहीं होते। क्योंकि मेरे पास तो राजस्थान के लगभग जगहों से बच्चे टच में रहते हैं, वो अपनी पीड़ाएं बताते रहते हैं, हम उनको सुलझाते रहते हैं। ऐसे ही बीच बच्चों के जीवन गुजरता रहता है। मैं खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जैसे सुरजीत विश्वास जैसे लड़के आउट ऑफ स्टेट होकर के भी यहाँ कुचामन सिटी में पहुँचना, हम लोगों से पढ़ना और राजस्थान में टॉप मोस्ट रैंक क्रिएट करना और जोमनेर जैसी यूनिवर्सिटी प्राप्त करना। और काफ़ी नामी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बच्चे इसके लिए मतलब तरसते हैं, लेकिन इसे मिली है और मुझे भी प्राउड है और शायद इनको भी प्राउड है। थैंक यू बेटा, आपने इतनी मेहनत की इसके लिए और एटम परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टूडेंट से तो आप रूबरू हो ही चुके हैं, इसी क्रम में हम ले चलते हैं उनके गार्जियंस की तरफ। क्योंकि देखो, सफलता जो मिलती है उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी हाथ होता है, टीचर्स का भी होता है, गांव वालों का भी, तो और भी काफ़ी सारे लोगों का हाथ होता है। और उसी क्रम में मैं सुरजीत के फादर से आपको मिलाता हूं, उनके पिताजी से मिलाता हूं। आपका नाम श्रीमान जी? सुकांत विश्वास। सुखांत विश्वास जी, आपको मतलब कैसा महसूस हो रहा है कि बच्चा आज मान लो राजस्थान की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है, तो आपकी खुशी या ये जो सफर बच्चे का रहा है 12 महीने का, आपको सिस्टम पे कैसे विश्वास रहा, बच्चा किस तरीके से यहाँ रहा, कुछ बताएंगे सिस्टम के बारे में? मैं तो ये कहना चाहूँगा, हमारी 2 परीक्षा दिया, दोनों में मतलब रिजल्ट आया को नहीं, जब मैं उम्मीद छोड़ दी। हाँ। यार फिर बाद में जब इंक्वायरी के बाद में मतलब मैसेज आया, जैसे बुलाया, मैं तो बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एटम स्कूल की तरफ से, मैं तो आई के बहुत बहुत धन्यवाद। इनका ये कहना है कि इन्होंने पहले भी कहीं रिजल्ट देखा, लेकिन रिजल्ट फ्लॉप होने की वजह से ये निराशावादी थे, लेकिन फिर जैसे ही इन्होंने यहाँ का पॉजिटिव रिजल्ट दिखा, मतलब चेहरे खिल गए, खुशियाँ
से फूले नहीं समा रहे हैं। ये काफी मतलब बार बार मेरे पास भी कॉल्स मैसेज इनके आ रहे हैं, सर कब आना है, काफी सारी मिठाई भी बच्चों के लिए लेके आए हैं। मैं खुद खुश हूँ, मैं खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। इनकी खुशी तो शब्दों में बयां ही नहीं की जा सकती, आप लोगों ने सुनी है। और इसी क्रम में मैं इनकी माताजी से भी आप लोगों को मिलाऊंगा। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना होगा कि अगर सफलता रहती है तो सफलता में कहीं ना कहीं बालक की जो मानसिकता होती है उसके पीछे, क्योंकि हम लोग तो बाद में आते हैं मानसिकता के पीछे या शिक्षा के पीछे, बालक का प्रथम जो गुरु होता है वो माँ ही होती है और माँ के बिना कुछ संभव भी नहीं हो पाता है। माँ उसके पोषण का इतना ख्याल रखती है कि उसे शारीरिक पोषण, क्योंकि सफलता के लिए शरीर की ताकत और दिमाग की ताकत हम लोग रोज बुस्ट करते रहते हैं, लेकिन उससे पहले शरीर की ताकत और शरीर की पोषकता भी जरूरी होती है। वो बालक की माँ से मिलती है। उसी माँ जननी से हम आपको मिला रहे हैं, उनका आपको परिचय करवाते हैं। जो सुरजीत की मम्मी जी है उनसे मिलवाते हैं। आपका शुभ नाम है? सीमा विश्वास। सीमा विश्वास इनका नाम है। आपको मतलब जैसे बालक को आप राजस्थान में टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी मिलने के बाद में कैसा महसूस हो रहा है आपको? मेरे को बहुत खुशी मिल रहा है और मैं तो एटम कोचिंग सेंटर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हमारा बच्चा सक्सेस होकर निकला। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने ऐसा किया, और इसकी सफलता का जो श्रेय है, बालक आज सफल हुआ है, उसका काफी ज्यादा श्रेय आपको भी जाता है। आपने भी बहुत मेहनत की है। हमेशा जब भी हमने छुट्टियां कैंसिल की है तो आपने कभी ना नहीं किया। इसके लिए भी एटम परिवार आपका आभारी रहेगा। पूरे एटम परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।